नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे बात आज हम करेंगे महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि देश में अक्सर महिला सशक्तिकरण पर बात होती रहती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देश के कुछ कोनों में महिलाओं का जो ये सशक्तिकरण है वो भी लापता है और महिलाएं भी लापता हैं। और इन्हीं लापता लेडीज़ को ढूंढने निकली हैं किरण राव, जो कि फिल्म लापता लेडीज़ की डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू प्रशांत। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, फिल्म मैंने देख ली है और मैं ये बोलना चाहूँगा कैमरा के सामने कि फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये कि जब किरण राव किसी कहानी को ढूंढती हैं या चूज़ करती हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो महिलाओं के ऊपर हो? जी बिल्कुल नहीं। मैं एक्चुअली अच्छी कहानी की तलाश में थी, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि नेचुरली मुझे उन कहानियों में दिलचस्पी हो जाती है जिसमें औरतों के किरदार इंटरेस्टिंग हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें कुछ है बात। तो नेचुरली मैं उन कैरेक्टर्स और उन स्टोरीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं निकल पड़ी थी कुछ झंडा उठा के झंडा गाड़ने कहीं नहीं। नहीं, लेकिन अगर इस फिल्म की हम बात करें तो इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो बड़े प्यार से इशारे इशारे में, या मैं अक्सर एक लाइन यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कड़वी गोली खिला दी गई, वो भी आपने मुस्कुराते मुस्कुराते खा ली। तो ऐसा इस फिल्म में कई जगह होता है कि आपने बहुत सारे मैसेजेस फिल्म में दिए हैं और जो कि बिल्कुल वाजिब हैं। तो ये जो जितने भी इसमें संदेश हैं फिल्म में, जिस तरह की कहानी है, क्या आपने इस तरह के कैरेक्टर्स हिंदुस्तान में गली कूचे में या अलग अलग शहरों में देखे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है और इस ये फिल्म की शूटिंग के वक्त जहां आप गई होंगी वहां पे भी आपने ऐसे कैरेक्टर वहाँ पे भी एक्चुअली हमारी कास्टिंग काफ़ी इन छोटे छोटे शहरों में हुई है। जैसे हमने जहाँ शूट की थी वहाँ से काफ़ी सारे हमारे बैकग्राउंड एक्टर्स वहाँ से थे। इनफैक्ट हमारे एक्टर्स भी वहाँ से थे। हमारी फ्रेंड्स के ग्रुप के कुछ लोग बगल की गांव से थे, लेकिन अब मुंबई में एक्टिंग करते हैं इत्तेफाकन। लेकिन बात तो ये है कि इस देश में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। और हमारी फिल्म में जो आपको किरदार मिलेंगे, जो कैरेक्टर्स मिलेंगे, वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं फेमिलियर लगेंगे कि आपने या तो उनको कहीं मिला है या आपके फैमिली में ऐसा कोई है। ऐसा लगना भी चाहिए। मुझे लगता है कि इसीलिए फिल्म आपको एक तरह से लगेगा कि ये जेन्युइन है, ये रियल है। हालांकि थोड़ा हमने एक फिक्टिशियस स्टेट बना लिया, अपना ही राज्य निर्मल प्रदेश क्रिएट किया हमने, लेकिन आपको लगना चाहिए कि हाँ ये तो हुआ है, हमारे घर में हुआ है, हमारे देश में हुआ है। मैं दुनिया में मैंने बहुत ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने वक्त में अलग अलग वक्त पे अलग अलग बात होती है महिलाओं के प्रॉब्लम्स को लेके, इतने वक्त में बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं, लेकिन अभी भी कौन सी वो एक चीज़ है, कुछ तो इस फिल्म में है, ऐसी वो एक कौन सी चीज़ है जो आज भी आपको अंदर दिल में दर्द दे जाती है या आपको सोचने पर मजबूर करती है? एक तरह से मुझे लगता है कि जो काफ़ी हद तक हम लोग को लगता है कि हम सबके पास चॉइस है वो करने की, कि जो हम करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनिंग की वजह से हम काफ़ी अपने डिसीजंस बना लेते हैं। तो ये जो चॉइस है औरतों के पास या इवन मर्दों के पास, कि जो आप डिसाइड करें कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, ये चॉइस या आपको जो चाहिए ज़िंदगी में, वो आप पूरी तरह से उसके पीछे आप अपनी ज़िंदगी लगा लें, आप अपनी पोटेंशियल को एक तरह से पूरा करें। वो हमें लगता है कि हमारे पास सारी चॉइसेस हैं, लेकिन हमें ये नहीं एहसास होता है कि कंडीशनिंग की वजह से या जिस तरह के रीति रिवाज हैं जो हमारे कोई सामने से ना भी कहे तो आपको आपके मन में एक आवाज़ कहती है कि क्या ये करना चाहिए, क्या लोग क्या कहेंगे, ये फैमिली में लोग ये कैसे लेंगे, ये हमारी ये डिसीजन को कैसे देखेंगे। इस तरह से जो हम लोग बाकी सोसाइटी के अंदर समाज में रहने के लिए एक तरह समाज के डर से हम अपने आप को दबा लेते हैं, हम लोग अपने आप को दबा लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछूं, आप खुद एक महिला है और फिल्म इंडस्ट्री में आई, फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस आना तो बहुत ही मुश्किल था। इवन मतलब फिल्म इंडस्ट्री में लड़कों का भी छोटे शहरों से, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आज भी ये कहा जाता है लड़कों को शायद इसलिए कि यार सिक्योरिटी नहीं है, लड़कियों को इसलिए कि ये सही जगह नहीं है। तो आपको खुद को मैं अगर आपसे पूछूं, आप जब इस इंडस्ट्री में आने का आपने फैसला लिया
तो इस तरह के जो कहते हैं ना बंधन, वो आपको भी महसूस करने पड़े, या आपको भी किसी ने रोका, या ये दिमाग में जो आपने कहा पीछे से आवाज़ आती रहती है, वो आपके साथ भी हुआ? एक्चुअली लकीली मैं कह सकती हूँ कि नहीं हुआ। पर मेरे पेरेंट्स को ये ऑलवेज एक तरह से चिंता होती थी कि सिक्योरिटी नहीं है। ये एक 9 to 5 जॉब जो हमारे फादर करते आए हैं या मदर करती आई हैं, वो नहीं है, और आपको हर महीने सैलरी नहीं मिलेगी, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो आप घर बैठेंगे तो कैसे होगा। लेकिन मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि पूरा सपोर्ट रहा मेरे फैमिली का, क्योंकि मेरे फैमिली में काफ़ी आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, राइटर्स, फिल्म मेकर्स, सिंगर्स, एक्टर्स। तो ये एक तरह से इतना अनयूजुअल, मैं बहुत भाग्यशाली रही। और इनफैक्ट मेरे फैमिली में मेरे फादर और मदर यही कहते थे, मेरे माँ बाप, कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो कि कौन कहता है अपने बेटियों से कि करो जो करना है, ऑब्वियसली डोंट डू समथिंग डेंजरस और समथिंग इलीगल, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में सिक्योर रहो, लुक आफ्टर योर सेल्फ। राइट। बट मुझे ये भी जानना है आपसे कि जब से आप इस इंडस्ट्री में आई हैं, आपने कदम रखा है, तब से लेके अब तक हम देश की बात करते हैं, इंडस्ट्री में महिलाओं की हालत को लेके या उनके बहुत सारी बातें होती हैं, पे डिस्पैरिटी की भी बात होती है, वो भी छोड़िए, और जो एक लोग बाहर से देखने का एक नज़रिया है कि अच्छी जगह नहीं है। तो आप क्या कहेंगी, पिछले इतने सालों से जब से आप इस इंडस्ट्री में आई हैं, माहौल बदला है फॉर एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स, एनी फीमेल आर्टिस्ट? हमारे 25 साल हुए हैं इंडस्ट्री में, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस आ गए हैं। अभी आप हाल ही में पॉश एक्ट जो आया था, अभी विमेन इन द वर्क प्लेस की सिक्योरिटी भी है। हम सब ने गिल्ड में हमने काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड किया है और कहा है कि आईसीसी बनने चाहिए, तो सिक्योरिटी वर्क प्लेस में होनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में। ये मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हुई है। पर ये नहीं हुई है कि जो जिस तादाद में औरतों को इस इंडस्ट्री में जुड़ना था, वो अभी भी कम है जब आप मर्दों के कंपैरिजन में टटोलें तो। और इसकी काफ़ी वजह हो सकती हैं। एक तो लोगों को लगता होगा कि ये इंडस्ट्री, समाज की सोच एक हो सकती है, और दूसरा कि हम लोग एक्टिवली औरतों को ढूंढ निकालते नहीं हैं शायद। कि राइटर्स, देखिए, हमें लगता था कि राइटिंग स्पेस में स्क्रीन राइटर्स बहुत सी औरतें होंगी, लेकिन एक हाल ही में TISS ने एक रिपोर्ट निकाली थी, स्कूल ऑफ सिनेमा एंड मीडिया स्टडीज़ ने, जिसमें एक्चुअली उसका काफ़ी ऑपोजिट देखने को मिलता है कि राइटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, ये सारे जो बहुत कोर टीम होती है, उसकी तादाद 5% है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ वक्त पहले एक मैं उसमें गया था कॉन्फ्रेंस में, उसमें जावेद साहब ने बात बोला कि पहले तो बिल्कुल नहीं होती थी, अब आई हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट, मेकअप में मिल जाएंगी आपको, अलग डिपार्टमेंट से मिल जाएंगी, लेकिन राइटिंग में, म्यूजिक में, और राइटिंग में अगर ना हो तो औरतों की कहानियाँ कहाँ से आएंगी। हालांकि ये कहानी बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है, तो ये बात तो सही नहीं है कि सिर्फ औरतें अपनी कहानी बता सकें, लेकिन ज़रूरी है कि उनको, या फिर LGBTQI के लोगों को, या फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को, या अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में आने से फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से और बेहतर हो जाती है, और कहानियाँ और रिच हो जाती हैं। फिर भी आपको कहीं लगता है कि महिलाओं का दर्द समझने वाले विप्लव जैसे लोग कम हैं, डायरेक्टर कम हैं जो महिलाओं की कहानी कहें, और शायद यही वजह है कि हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री पुरुष प्रधान रही? ये हो सकता है कि कम लोग हैं जो विप्लव के नज़रिए से लिखते हैं और सोचते हैं, और ये भी बात हमें सोचने को मजबूर करता है कि टिकट पेइंग ऑडियंस, हम आई थिंक प्रोड्यूसर्स को लगता है कि सिर्फ ज़्यादा स्तर आदमी रहते हैं, तो और उनकी वो अपने आप को स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो एक तरह से फाइनेंशियल वायबिलिटी देखने जाएं कि ये फिल्म पैसा बनाएगी कि नहीं, तो वो एक उनका फिल्टर रहता है कि भाई ये मर्दों को ये फिल्म अच्छी लगेगी कि नहीं।
जब ये फिल्म मैंने बिप्लब से लेके हम स्नेहा और हम काम कर रहे थे इस पे, हमको ऑलवेज माइंड में ये रहा था कि ये फिल्म हमें यूनिवर्सल बनानी है, ये सिर्फ औरतों की कहानी नहीं है, ये मर्दों की कहानी है और हमें मर्दों को साथ साथ लेकर चलना है। यू नो इट्स सिर्फ झंडेबाजी नहीं करनी है, हमको एक तरह से साथ साथ आगे बढ़ना है। वो है भी इस फिल्म में, वो है भी इस फिल्म में। लेकिन अगर मैं पूछूं कि महिलाओं को लेके, महिलाओं की हमने इंडस्ट्री की बात की, महिलाओं के किरदारों की अगर हम बात करें तो महिलाओं के किरदारों को लेके फिल्मों में ख़ास तौर से अक्सर वक्त पे बहुत सारी बातें होती रही हैं और आपने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला फिल्म एनिमल को लेके। सो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या मैंने कभी एनिमल की बात ही नहीं की है, मैंने देखी नहीं है जी, जस्ट वांट टू करेक्ट यू। बट चलिए, मैंने पता नहीं कई इंटरव्यूज में मैंने पढ़ा कि आपने मैंने कभी कोई फिल्म की का नाम लिया ही नहीं है। मैंने काफ़ी बार मिसोजिनी की बात की है या औरतों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात की है, लेकिन मैंने फिल्म का नाम कभी लिया ही नहीं है। चलिए, हम अगर ये पूछें कि क्या सिनेमा जगत में, फिल्मों में ये किस तरह से किसी महिला को या पुरुष को दिखाया जा रहा है, क्या ये सिनेमैटिक लिबर्टी का होना चाहिए या सामाजिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सोचकर ही आपको फिल्मों में चीज़ों को दिखाना चाहिए? क्योंकि इतने वक्त से इतनी सारी फिल्में बनी, अगर हम पहले इतना अंकुश नहीं था जो अभी हो गया है, पहले बात नहीं होती थी इतनी, अब ज़्यादा होने लगी है, तो ये पूरे इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पे मैं कहूँगी कि ज़रूरी ये है कि हम इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताएं जो हमें दिलचस्प लगती हैं और ऑडियंस को दिलचस्प लगती है। हमारा फिल्म मेकर्स का काम तो ये तो नहीं है कि आप अब लोगों को एजुकेट करें, आप उनको मैसेजेस दें, ये बिल्कुल नहीं है। एंटरटेनमेंट आपका मोस्टली आपका काम ये है कि आप लोगों को 2-3 घंटे का एंटरटेनमेंट दें। उसके ज़रिए से आप कुछ अच्छा कह सकते तो अच्छा है, पर जब आप बहुत ही एक तरह से नेगेटिव कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स जो सोच में काफ़ी वाइड है या कुछ अलग हैं, ये फिल्म मेकर का राइट है कि ऐसे कैरेक्टर्स बनाएं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। पर अगर उनका जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, जो वो करते हैं, जो आपको लगता है कि ये या तो इलीगल है या तो सोशल तौर पे देखा जाए तो अच्छा नहीं है ये बिहेवियर, और आप उसको जस्टिफाई करें और उनको हीरो बना दें, तो इसमें शायद थोड़ी आपको ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि ये क्या हमारे समाज के लिए अच्छा है। ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ये बात सही है, और ऐसे कैरेक्टर्स आपको बनाना है तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि सिर्फ अच्छे गुड कैरेक्टर्स किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगते। हमको एक्चुअली कॉम्प्लेक्स और डार्क कैरेक्टर्स बहुत पसंद होते हैं एज एन ऑडियंस, मुझे भी। पर एंड में आप क्या कहना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रणबीर ने बोला इस पे कि अच्छा है, इस बात के ऊपर कम से कम बहस तो शुरू हो गई। जी जरूर, आई एग्री बिकॉज कैरेक्टर्स को आपको डिबेट पे लाना चाहिए। दे मस्ट इंटरेस्ट यू इनफ। आपको इतना तो दिलचस्पी इतनी होनी चाहिए कि आप इस पे बात करें, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देश को, एक समाज को एक तरह से एक सिंबल बना दें कि ये भी ठीक है, जबकि हम इतने आई डोंट नो डेकेड्स और हर सालों आई डोंट नो मिलेनिया से कोशिश रही है लोगों की कि औरतों का दर्जा ठीक करें, और आप ऐसे बनाएं तो फिर दुख की बात है, मुझे लगता है। आपने कहा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। हम आपसे एंटरटेनमेंट फिल्म की उम्मीद कब कर सकते हैं? क्योंकि आप ये नहीं लगी आपको एंटरटेनिंग? नहीं, ये है, ये एंटरटेनमेंट। मैं फुल कमर्शियल फिल्म की बात कर रहा हूँ, जैसे आमिर खान ने पहले की हैं, या शाहरुख खान को लेके में भी कोई फिल्म, जैसे अभी इस साल में इतनी जवान, पठान, इस तरह की फिल्में आ रही हैं। तो मनोरंजन, क्योंकि हर दौर के साथ ऑडियंस बदलती है, और इस पिछले साल हमने देखा कि ऑडियंस का मूड पता नहीं क्या है, तो उस तरह का सिनेमा बनाने का आपका मूड है? ज़रूर, मुझे हर तरह का सिनेमा बनाना है, और इनफैक्ट मुझे लगता है ऑडियंसेस काफ़ी अलग अलग जॉनर्स देखने में अभी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनके सामने जो OTT ने खोल रखा है पिटारा ऑफ जॉनर्स, कि आप सस्पेंस भी देखिए, एक्शन भी देखिए, कॉमेडी भी देखिए, ड्रामा भी देखिए, कोर्ट रूम ड्रामा भी देखिए,
इतनी सारी हमारे चॉइसेस हैं कि लोग एक्चुअली ढूंढ रहे हैं कि क्या फ्रेश है, क्या इंटरेस्टिंग है। तो मैं वही बनाना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि जो 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 जिस स्टोरी में कुछ नई बात हो, जो कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो, जिससे कुछ बात समाज की आगे बढ़े, जिसको लोगों में इंटरेस्टिंग न्यू कैरेक्टर्स हो। तो उसमें गाड़ियां भी उड़ रही हैं और फाइटर जेट्स भी जा रहे हैं और एक्शन भी हो रहा है, वो भी। आमिर का क्या रिएक्शन था फिल्म देख के? उनको बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट आमिर एक्चुअली ने एडिटिंग में भी मुझे मदद की थोड़ी। फिल्म इससे थोड़ी लंबी थी तो ही केम इन टू द थिंग, बट उनको मैं एट द एंड ऑफ ईच स्केड्यूल, 3 स्केड्यूल्स थे शूटिंग के, मैंने उनको राशिस दिखाया था और उनको तो तब भी मज़ा आया था और एडिट में भी उनको, ही इज़ वेरी हैप्पी विद द फिल्म। बट जिस तरह की चॉइसेस आमिर करते हैं, मतलब मोर और लेस मैं बोलूँगा सेम ही है आप लोगों की थॉट प्रोसेस। वो भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जो बिल्कुल एक दो फिल्में की। हम लास्ट टाइम मिले थे, हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। करेक्ट, यस, राइट। बट जब आप उनकी पुरानी फिल्म्स देखती हैं 90s और जब करियर शुरू किया था, क्या जहन में आता है उस वक्त? मैंने एक्चुअली सच कहूँ तो उस ईरा के 1-2 ही फिल्में देखी हैं। लाइक आई हैव सीन अंदाज अपना अपना, आई हैव सीन क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर, दिल है कि मानता नहीं, और मुझे तो बहुत पसंद आए वो सारी फिल्में। पर हैं उनके करियर में काफ़ी फिल्में जो वो खुद कहते हैं कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद अ लॉट ऑफ व्हाट ही इज़ डन। वो मेरे ख्याल में क्या है कि एज एन ऑडियंस आप भी बदलते हैं ना। हाँ, फिर आपको लगता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ। एंड एक्चुअली बात ये अच्छा लगता है मुझे कि जब हम इवॉल्व होते हैं तो फिर हम लोग वी आर ह्यूमन बीइंग्स ना, वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमें कुछ, मैंने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा, जो मैंने ये ऐसे रोल्स किए या ऐसे औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया। आपने सत्यमेव जयते का वो एपिसोड शायद देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि उनको अफसोस है कि उन्होंने ऐसे खंबे जैसे खड़ी है जैसे गाने किए। तो एक्चुअली ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल आई नो जो स्टार्स हैं, पर फिर भी उनको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने 3-4 दिन पहले वापस से देखा, क्योंकि अभी भूल जाते हैं ना हम लोग देखने के बाद। ये भी ऐसे ही मैं देख रहा था तो ट्विटर पे शायद कहीं आया जिस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था। जी, वो आई फील काफ़ी हद तक जब आप स्टार या इम्पोर्टेंट फेमस बन जाते हैं तो आपको अपने आप को क्रिटिकल नज़रिए से देखने में मुश्किल होती है। आप डिफेंसिव बहुत हो जाते हैं। मोस्ट पीपल गेट वेरी डिफेंसिव। सो अगर क्रिटिसिज्म आता है तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं। आप क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली लेती हैं? लेना शुरू किया है मैंने एक्चुअली, बिकॉज धोबी घाट के टाइम पे मैं बहुत गुस्सा आता था, डर लगता था? नहीं, डर लगता था क्योंकि ये बहुत मेरी इन वन सेंस बहुत पर्सनल कहानी है। मुंबई को मैंने, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे जो कहना था मैंने उस फिल्म में डाला था। और एक्चुअली आमिर वो समझ गए और इसीलिए हम लोगों ने एक बजट में भी बनाया कि हम लोग बहुत अलग फिल्म बना पाएँ और ऑडियंस के सामने रिस्क फ्री डाल पाएँ ताकि जिनको पसंद आएगी वो देखेगा। लेकिन इस फिल्म में एक्चुअली मुझे क्रिटिसिज्म चाहिए था। आई वॉन्टेड टू मेक द बेस्ट पॉसिबल फिल्म। तो हमने बहुत सारे टेस्ट बहुत किया हमने इस फिल्म को। एक देखिए, तारीफें हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई शख्स वैसे क्रिटिसाइज करे, पसंद ना आए अगर उसको रिव्यूअर्स, तो उस वक्त आपको बुरा लगता है एज अ डायरेक्टर? या आप मैच्योर हो गए खुद भी? नहीं, बिल्कुल बुरा लगता है। हमने काफ़ी टेस्टिंग की जब फिल्म की और मेरे बहुत अजीज दोस्त ने मुझे कहा कि ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। बोला वो OTT पे दे दो। जैसे विदुर चोपड़ा को बोला गया कि 12 फेल OTT पे दे दो। करेक्ट। और उन्होंने कहा कि ये तो फनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। और मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो सोचने को मजबूर किया मुझे कि ये कैसे नहीं वर्क हो रहा है। तो एक्चुअली एडिटिंग में हमने इन सारे जो क्रिटिसिज्म्स हैं हमने बहुत इस्तेमाल किया उनका फीडबैक कि क्या वर्क नहीं हो रहा है। फिर उनसे बात कर करके पता चला कि अच्छा, और बहुत काफ़ी चेंज किया हमने फिल्म को करते करते। एंड तक हम लोग उसको फाइन ट्यून कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली जब आप मास कम्युनिकेशन करने जाते हैं तो ज़रूरी ये है कि एटलीस्ट आप अपना पॉइंट ठीक से बनाएं, जो भी पॉइंट ठीक से बनाएं, खुद भी सेटिस्फाई हो। लेकिन एक वो तो हमने करना ही है, यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। लेकिन
अगर कोई किसी को समझ ना आए, लाइक या तो आप कॉमेडी बना रहे कोई हंस नहीं रहा है, तो ये आपकी एक तरह से हार है। तो इन ऑर्डर टू मेक द फिल्म वर्क आई वांटेड क्रिटिसिज्म एंड आई फील उससे काफ़ी आप में एक तरह से बदलाव लाने का नहीं, और यू बिकम मच स्ट्रोंगर बिकॉज यू रियलाइज कि लोग जो आप कह रहे हैं ना, लोग कुछ किसी और नज़र से देख रहे हैं। सो यू आर फोर्स्ड टू वेयर अ डिफरेंट हैट। आप किसी और के शूज़ में खड़े होकर अपना काम देखते हैं। राइट। आखिरी चीज़ आपसे पूछूंगा इसी से रिलेटेड कि जैसे उन्होंने कहा कि उनको पसंद नहीं आई या जो भी सेम जैसे मैंने कहा 12th फेल के लिए भी ये बोला गया। आपने 12th फेल देखी है? नहीं देखी है। ओके, तो क्या ऐसा हो गया है कि जो भी ऐसी फिल्म है जो बड़े स्टार की नहीं है या जिसमें वो मार धाड़ नहीं है, तो क्या ऐसा मान के चल रही है इंडस्ट्री या लो कि OTT पे ही आनी चाहिए? काफ़ी हद तक हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि आई थिंक कोविड के बाद का जो माहौल रहा इंडस्ट्री का और सिनेमा थिएटर्स में जो लोग बहुत धीरे धीरे वापसी करने लगे, उसका एक ये असर हुआ कि छोटी फिल्मों को लगा कि एक ही जगह है हमारे लिए। 12th फेल ने हमें दिखा दिया कि ये बात सही नहीं है, और काफ़ी और ऑफ कोर्स छोटी फिल्में अनेक 19 फिल्म्स पिछले साल 100 करोड़ करके गई थी। 19 फिल्म्स और 4 फिल्म्स 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करके गई थी। तभी भी हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री अभी मतलब खस्ता हाल में है। जी, खस्ता हाल में। लेकिन छोटी फिल्मों के लिए, बड़ी फिल्मों के लिए हमें लगता है कि भाई स्पेक्टिकल के लिए लोग आएंगे, ये मार धाड़ बड़ी फिल्म बड़े स्टार्स के लिए आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो फिल्म थिएटर में देखने का जो एक एक्सपीरियंस है वो आपको घर पे बैठे हुए नहीं मिलता है। और अगर आपको ट्रेलर में और जो भी विजुअल्स आपने देखे फिल्म के, जो अगर वो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो ऑडियंस आएगी फिल्म देखने, जैसे आप 12th फेल में देखते हैं। तो आई डोंट फील कि ऑडियंस ने ये सोच के बैठा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। जी। तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग आएंगे लापता लेडीज देखते हैं कि बिल्कुल आए, उनको देखें, रहते हैं बिल्कुल कि नहीं। उनको देखना चाहिए, देखें। और क्योंकि ये कहानी जो है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रही है बल्कि एक बहुत अच्छा संदेश भी दे रही है। तो मेरे ख्याल में सबको, महिलाओं को, मर्दों को, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। और आपको ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू।